जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो संगत जी इस बार भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, क्योंकि संगत जी सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। संगत जी, बहुत सारी संगतों के सवाल आते हैं कि आंटी हम परेशान हैं, गुरु जी से आप अरदास कर दो। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं कि गुरु जी से अरदास आपने करनी है। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सुख दुख बांटना है, क्योंकि जब आप अपना सुख दुख गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के बांटते हैं, तब गुरुजी महाराज उसका कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। संगत जी, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी छोटा दुख हो, हमें हमेशा गुरुजी के स्वरूप के आगे ही कहना चाहिए। ये बात आप मेरी अजमा लीजिए संगत जी, ये मेरे खुद के भी अनुभव हैं। मेरा बेटा 10th क्लास में था और संगत जी मैं बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी कि गुरुजी बस इसके मार्क्स इतने आ जाएं कि बस ये पास हो जाए, इसकी कोई कंपार्टमेंट ना आए और गुरुजी ये फेल ना हो जाए, क्योंकि इसका पूरा साल खराब हो जाएगा। आप भी समझ सकते हो संगत जी, जब बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम हो तो पेरेंट्स पे क्या बीतती है। तो वही मेरा भी हाल था और मेरे को भी एक टेंशन बनी हुई थी कि बस इसके बोर्ड के एग्ज़ाम ठीक चले जाएं, ना फर्स्ट आए ना सेकंड आए, बस खाली ये पास हो जाए और इसकी परसेंटेज गुरुजी इतनी आ जाए कि इसको आगे कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। संगत जी, ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने कही। मेरे मन में निरंतर डर था, चिंता थी। जब जब वो एग्ज़ाम देकर आ रहा था, तब मैं उसको पूछती थी कि कैसा एग्ज़ाम गया है, और फिर जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के कहती थी कि गुरुजी जैसा भी करके आया है, आपने देखना है कि सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। बस गुरुजी ये कहीं भी रह ना जाए जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों का संगत जी आप समझ सकते हो सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर के माँ पे आ जाती है कि बच्चों की पढ़ाई को नहीं देखा है, अपने कामों में बिज़ी हूँ, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती थी। तो संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी से यही अरदास करती रहती थी कि गुरुजी बस आप देख लेना, मुझे ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे हस्बैंड की ना सुननी पड़े, मदर इन लॉ की ना सुननी पड़े और सिस्टर इन लॉज़ की भी ना सुननी पड़े। तो गुरुजी आप देख लेना, बस मेरी जो लाज है ना इस समय आपके हाथ में है। तो ये मेरे अपना अनुभव है संगत जी, क्योंकि ये दुख दर्द मैं गुरुजी से बाँटती थी उस समय जब मेरे बेटा इसी पिछली साल 2023 में उसने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने तो सिर्फ गुरुजी से इतना ही मांगा था कि गुरुजी महाराज सिर्फ ये पास हो जाए और उसकी परसेंटेज इतनी आ जाए कि इसे आगे दिक्कत ना हो। लेकिन गुरुजी महाराज ने तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मुझे दिया। संगत जी मेरे बेटे की 77 परसेंटेज आई, और देखिए संगत जी 77 777 गुरुजी की ब्लेसिंग्स नंबर होता है। तो गुरुजी ने अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग से मेरे बेटे को नवाजा। तो संगत जी ये है कि शायद अगर वो मैं दर्द दुख अपना किसी इंसान को सुनाती या कहीं इधर उधर सुनाती तो कोई समाधान नहीं निकलता। मैंने सिर्फ अपने जो भी मन में मेरे डर था, चिंता थी, परेशानी थी, वो सब मैंने गुरुजी के सामने कहा। मैंने गुरुजी को क्लियर शब्दों में कहा कि गुरुजी मैं बेटे के रिजल्ट के बाद कुछ चीज़ें फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि संगत जी आप भी जानते हो कि माँ के लिए बड़ा टफ हो जाता है सारी चीज़ों को सुनना, झेलना। तो मैं वो फेस नहीं करना चाहती थी और गुरुजी ने मेरी लाज रखी। गुरुजी ने 77 परसेंटेज मेरे बेटे की आई। मैं ये नहीं कहती बहुत हाई आई, लेकिन गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग से मेरे बेटे को जो ब्लेस किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का।
तो संगत जी इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो आप सत्संग पूरा सुने, दूसरा ध्यान से सुने, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर संगत जी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि जब सत्संग होता है तब गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और पता नहीं कौन सी दृष्टि गुरुजी हम पे डाल दें। और संगत जी हमेशा से गुरुजी कहते ही आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण। ये वो चीज़ें मैं संगत जी आपको बता रही हूँ जो हमें गुरुजी के लिए करनी चाहिए। हमें गुरुजी के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, गुरुजी से बातें करनी चाहिए, अपना सारा सुख दुख गुरुजी को बताना चाहिए। सत्संग सत्य का संग है, जिसे मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ कि सत्संग से ही बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और सत्संग से ही संगत जी बहुत सारे हमारे कष्ट कटते हैं। आपने संगत जी शायद गुरु गरुड़ पुराण पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तब आप जरा उसे पढ़ना कि कैसी कैसी सजाएं हमें हमारे कर्म भोगने पे मिलती है, कैसे कैसे हम कर्म करते हैं तो क्या क्या सजाएं होती है। उन सजाओं से मुक्ति दिलवाते हैं गुरुजी, उन कर्मों को काटते हैं गुरुजी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि सत्संग सुनो। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग मिलता भी उन्हीं को है संगत जी जिन पे गुरुजी महाराज की कृपा होती है। मैं बहुत सारे सत्संग आते हैं मेरे पास संगत जी, सारे सत्संग मैं रीड करती हूँ और जब संगत जी सत्संग मैं रीड करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस समय मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी वाक़ई में अगर इस घोर कलयुग में कोई कल्याण करने वाले अगर गुरुदेव हैं तो वो आप हो। आप सच में महाशिव हो, भोलेनाथ हो, जो आप इस घोर कलयुग में भी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हो। तो संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी समय के अभाव के कारण मैं दिन में 2 ही सत्संग शेयर कर पाती हूँ, इसलिए गुरुजी की कृपा से एक नया यूट्यूब चैनल हमने खुला है, गुरुजी हमारी लाइफ लाइन। इसमें भी आपको गुरुजी के लेटेस्ट और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत सारी संगत के सत्संग मेरे मेल पे आते हैं और मैं संगत जी सिर्फ दिन में इस चैनल पे 2 ही कर पाती हूँ। तो इसीलिए संगत जी आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जाके सत्संग सुन सकते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हैं उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मैं संगत जी गुरुजी से जब से भी जुड़ी हूँ, मेरा उद्धार गुरुजी महाराज ने कर दिया है। संगत जी मैं संगत जी पिछले रक्षाबंधन से गुरुजी से जुड़ी थी और देखिए महाराज की इतनी कृपा हुई कि मुझे फिर से रक्षाबंधन के समय पे गुरुजी ने ये दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्राना। यही टाइम संगत जी उस समय का चल रहा था। संगत जी मैं हर साल कांवड़ लेकर आती हूँ और हर साल ही मैं भोले बाबा के हरिद्वार से कांवड़ उठा के लाती हूँ। ये मुझ पे विशेष कृपा है भोले भंडारी की कि मैं नंगे पैर संगत जी कांवड़ लेकर आती हूँ। और जब मैं कांवड़ लेकर आती हूँ संगत जी तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सिर्फ पूरे दिन में एक बार अन्न का दाना खाती हूँ और ये विशेष कृपा मेरे भोले बाबा की मुझ पे है। संगत जी हम 3 बहनें हैं। मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे से फिर एक बहन बीच की है और फिर छोटी है। हम तीनों की शादी हो चुकी है और संगत जी हम शादरा के हैं। मन में शुरू से ही बहुत इच्छा रही थी कि मेरा एक भाई हो
और मैं अपने भाई को हर साल राखी बांध सकूं। और संगत जी, ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम तीनों बहनों के पास भी तीन तीन बेटियां ही हैं, बेटा एक के पास भी नहीं है। तो बहुत मन में एक विपदा दुख रहता था कि हर रक्षाबंधन पे सब बहनें अपने भाई को राखी बांधती और हम अपने भाई को राखी नहीं बांध पाते। और मेरे बच्चे भी इसी तरीके के हैं कि उनका भी भाई नहीं है, और इस चीज़ को लेके हम तीनों बहनें दुखी रहती थी, सैड हो जाती थी रक्षाबंधन पे। और संगत जी, बस भोले बाबा से यही कहती थी कि कोई वंश चलाने वाला घर में होता तो बच्चों को भी भाई मिल जाता, और पता नहीं आगे कैसे हमारा नाम चलेगा, बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी लेकिन हम किसके सहारे रहेंगे, ये मन में रहता था संगत जी। और संगत जी, इसी वजह से थोड़ी सी टेंशन भी रहती थी इस चीज़ को लेके कि पूरी फैमिली में यही कहना कि तीनों बहनों को श्राप मिला हुआ है कि कोई बेटा नहीं है, और तीनों बहनों के ही तीन तीन बेटियां हैं। पता नहीं कौन से जन्म का श्राप मिला हुआ है, माँ के भी तीन ही बेटी थी। तो इन सब चीज़ों का सामना करते करते थक चुके थे हम तीनों बहनें। और संगत जी, जो छोटी बहन है वो तो बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना कर रही थी, क्योंकि उसकी जो मदर इन लॉ थी उसे चौबीसों घंटे ताने मारने, क्योंकि वो एक तो गई बहुत छोटी, भाई छोटे लड़के के साथ उनकी शादी हुई थी और घर में सबसे छोटी थी। यहाँ मायके में भी छोटी थी, ससुराल में भी छोटी थी, तो उसके लिए बहुत फेस करनी ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी वाली बात होती थी। और संगत जी, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी नीलम, जो कि संगत जी प्रीतमपुरा रहती थी। वो संगत जी उस समय गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, और संगत जी हम हर साल दोनों एक साथ कांवड़ लेने जाते थे। तब वो अक्सर गुरुजी का जिक्र मेरे सामने किया करती थी। और देखिए संगत जी, कनेक्शन गुरुजी ने कहाँ से कहाँ जोड़ा कि भोले बाबा तो मुझे पहले ही जोड़ चुके थे, जिससे मैं हर साल कांवड़ लाती थी। तो उन्होंने तो काफ़ी समय पहले ही जोड़ लिया था, लेकिन कृपा उनकी जब हुई, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। वो हर साल मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी, फ़ोन पे भी बताती थी। और संगत जी, मैं कभी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती थी। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तू ही पड़ी रह बाबा वगैरह के चक्करों में, मेरे पास तो भोले बाबा हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे सब। फिर संगत जी, एक दिन वो मेरे घर आई, और घर आने के बाद संगत जी वो मेरे पास बैठी, और बैठने के बाद संगत जी ऐसी बातें करते करते गुरुजी की बात चल गई, और वो बताने लगी कि उसकी ननद को पिछले 8 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था शादी के बाद, और जब से वो गुरुजी के दरबार गई है और देख उसको एक बेटा हुआ है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मैंने कहा गुरुजी की कृपा से? तो संगत जी फिर उसने बताया कि 8 साल से बच्चा नहीं था, और देख गुरुजी के ने उसको ऐसा ब्लेस किया कि उसको एक बेटा हुआ है। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो कह रही सब पॉसिबल है, तू मान तो सही, एक बार मान के तो देख। मैंने कहा अगर तू कह रही है तो एक बार चल के देख लेती हूँ। तो वो कह रही मैं तो तुझे देख हर बार कहती हूँ, गुरुजी भोले बाबा का रूप है, और भोले बाबा हैं, ये सबकी झोलियाँ भरते हैं, इनके दरबार जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ कि इनकी पूजा वगैरह कैसे करनी है? तो वो कहती है कोई पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुझे मानना है, अपनी परेशानी गुरुजी के सामने रखनी है। उस मेरे हस्बैंड संगत जी वकील हैं 30 हज़ारी कोर्ट में। तो उस समय संगत जी उनकी वकालत भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि संगत जी एक वकील ने और मेरे हस्बैंड पे केस डाल दिया था एक दूसरी पार्टी के वकील ने। तो मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात है ना तो मैं चलती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तब मैं मानूंगी। वही वाली बात है संगत जी, मूर्ख है अज्ञानी है, कंडीशन गुरुजी के लिए रख दी। तो वो कहती है ठीक है, तू अगर ऐसी बात कह रही है ना तो देख गुरुजी ये वाली परेशानी तेरे हस्बैंड की ना शाम तक ठीक कर देंगे, मेरा विश्वास है। और संगत जी वो उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, और ब्रेसलेट वो
गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी मेरी लाज रख लेना, आज शाम तक इसके पति की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। संगत जी, करीबन 5 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड आ जाते थे। 5 बजे, करेक्ट 5 बजे। संगत जी, अभी मेरी फ्रेंड गई नहीं थी, मेरे साथ बैठ के ही बातें कर रही थी और इतने में संगत जी गाड़ी की आवाज़ आती है। और संगत जी, जब मेरी बेटी दरवाज़ा खोलने जाती है तो मेरे हस्बैंड एकदम से खिलखिलाती हुई शक्ल में आते हैं और संगत जी मिठाई का डिब्बा मेरे हाथ में देते हैं और कहते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही थी कोर्ट में वो बिल्कुल सॉल्व हो गई और सारा जो फैसला जज साहब ने मेरे पक्ष में सुनाया। और संगत जी, इतने में मेरी फ्रेंड कहती है, देखा, कर दी ना गुरुजी ने तेरी इच्छा को पूरा। मुझे पता था गुरुजी महाराज सुनते हैं। तूने गुरुजी महाराज के लिए कंडीशन रखी और देख गुरुजी ने कैसे तेरी इच्छा को पूरा किया। मुझे तो पता था गुरुजी ने तो देख तुझे अभी ब्लेस कर दिया। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कौन गुरुजी? मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, कुछ नहीं, ये तो ऐसी बातें कर रही है, आप जाओ हाथ मुंह धो कर आओ। उसके बाद संगत जी मेरी फ्रेंड कहती है, अब तो मानती कि नहीं मानती है गुरुजी को? मैंने कहा हाँ हाँ मानती हूँ यार, पर अभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं है। तो वो कहती है ट्रस्ट हो जाएगा, तू एक बार चल तो सही। मैंने कहा ठीक है। तो वो कहती है आने वाले सोमवार को तैयार रहियो, हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे। और संगत जी उस समय संगत जी मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं पहले दिन ही गुरुजी से इतनी कनेक्ट हो जाऊंगी। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड के हाथ में फैसला आया था तब मैं इत्तेफाक समझ रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड को एक दिलासा देने के लिए उस समय बोल दिया था, लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे को चलूंगी। तो संगत जी मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन मैंने मन में दिलासा दिया कि ये तो इत्तेफाक से हुआ, जीतना तो मेरे हस्बैंड को ही था। आफ्टर ऑल वो एक वकील हैं। और संगत जी बस फिर क्या था कि मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया मंडे वाले दिन और उसने मुझे चलने के लिए कहा। तो फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, अब इसका भी मन रखने के लिए मैं चल देती हूँ। और संगत जी उसके साथ मैं बड़े मंदिर के लिए निकली और बड़े मंदिर पहुंची। तो संगत जी बड़े मंदिर पहुंच के सबसे पहले तो वहां का मंदिर देखकर ही मैं अचंभित हो गई। मैंने कहा ऐसा भी कोई मंदिर होता है, इतना सुंदर, इतना प्यारा। क्योंकि संगत जी कोई भी गंदगी नहीं, इतना नीट एंड क्लीन मंदिर। और संगत जी इतनी संगत वहां पे, और जहां से हम चल रहे थे वहां पे रेड कलर की कालीन बिछी हुई ताकि कोई पत्थर कोई चीज हमें ना चुभे। और संगत जी जैसे जैसे अंदर जाते रहे वैसे वैसे संगत जी अपने आप एकदम से मुझे एक पॉजिटिविटी सी आने लगी। और संगत जी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं जी भर के रो, मैं यहाँ बैठ के जी भर के रो, जितना भी अंदर गुमार भर रहा है वो सब निकाल दूं, मैं यहाँ पे सब कुछ निकाल दूं। इस तरीके से संगत जी अंदर गए, अंदर गुरुजी महाराज के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद संगत जी मेरे आंसू अपने आप निकल रहे थे और मेरी फ्रेंड मुझे देख रही थी और वो मुझे देख के कहती है कि क्या हुआ। मैंने कहा यार पता नहीं लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंसू निकल रहे हैं और अपने आप निकल रहे हैं और ऐसा मन कर रहा है यहाँ बैठ के बहुत ज्यादा रो। तो वो कहती है यार यही तो होता है, ऐसे ही तो गुरुजी ब्लेस करते हैं अपनी संगत को। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग दर्शन करके आते हैं। पूरी रात मैं सोती नहीं हूँ, बेचैन रहती हूँ, क्योंकि मन में दोबारा से उमंग सी जाग रही होती है वहां जाने की। मैं अपनी दोनों बहनों को भी बताती हूँ, वो कहते हैं दीदी हम भी चलेंगे। उसके बाद संगत जी मेरी दोनों बहनों के साथ मैं एक हफ्ते बाद फिर जाती हूँ गुरु जी के दरबार वहां दर्शन करने। तो जो मेरी छोटी वाली सिस्टर होती है वो मुझे बताती है कि दीदी इनके तो सत्संग हमारे यहाँ बहुत होते हैं, हमारी गली में ये वाले गुरुजी महाराज की सत्संग तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ। और पता नहीं मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ सत्संग मैंने बहुत देखे हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ शब्द चलते हैं और काफी सब कुछ देखा है, वो बताती है मुझे इस तरीके से। तो वही कहते हैं ना संगत जी, जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता तब तक जुड़ नहीं पाता कोई भी। तो संगत जी उसके बाद मेरी बहन, मैं और मेरी सबसे छोटी बहन संगत जी दर्शन करके वापस आते हैं। वापस आने के बाद संगत जी मेरी छोटी बहन
को बहुत लेट हो जाता है और बीच वाली को भी लेट हो जाता है, तो मैं दोनों के हस्बैंड पे फ़ोन करती हूँ और संगत जी उस दिन रात को वो हमारे घर ही रुकती हैं। हम बहुत सारी गुरुजी की बातें करते हैं और संगत जी फिर हम यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं और भाई साहब हम जब यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के बारे में जानते हैं, हमारे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि हम दिल्ली में रहते हुए भगवान से कैसे वंचित रह गए। फिर मेरी बीच वाली बहन जो है वो कहती है कि दीदी शायद हमारे कर्म थे जो हम गुरुजी से नहीं मिल पाए और आज देखो गुरुजी की कृपा हुई है तब हम जुड़ रहे हैं। और संगत जी करीबन हम ये समझ लीजिए 9 साढ़े 9 बजे तक गुरुजी की बातें करते हैं तीनों बहनें। और उसके बाद संगत जी बच्चे हमारे खेल रहे होते हैं और मन में बस हम तीनों के यही आता है कि काश एक लड़का भी हमारे पास होता तो अभी कुछ दिन बाद राखी है तो हमें खाली ना बैठना पड़ता। बस संगत जी यही हम सोच रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इतनी जल्दी हमारी सुन ले, कि हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं था संगत जी। पता नहीं हमारे कौन से अच्छे कर्म थे जो गुरुजी ने हमारी इतनी जल्दी मुरादें पूरी कर दी। उसके बाद संगत जी मेरी बहन को बहुत तेज प्यास लगती है और वो किचन में जाती है और किचन में वो पानी लेती है और वो जैसे ही पानी पीने के लिए करती है तो पानी में उसे गुरुजी के एक स्वरूप नजर आता है। तो मेरी बहन भागी भागी किचन में से आती है और कहती है दीदी मैंने अभी ना पानी के अंदर ना गुरुजी का स्वरूप देखा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे ऐसा ही वहम हो रहा होगा। कहती नहीं दीदी मैंने बिलीव मानो, मैंने देखा है गुरुजी का स्वरूप और साक्षात वो मुझे दिखे हैं गुरुजी। तो मेरी बीच वाली बहन कहती है अभी गुरुजी के दरबार होके आई है ना तो तुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तू पी ले पानी पी ले। संगत जी हमारे कहने पे वो पानी पी लेती है। उसके बाद संगत जी मेरी बीच वाली बहन को भी प्यास लगती है और संगत जी वो भी पानी लगती तो वो भी यही कहती कि दीदी वाकई में मेरे को भी गुरुजी के दर्शन हुए हैं। मैं संगत जी इन दोनों की बातों को सुनकर और ये कहती हूँ दोनों की साठगांठ है मुझे परेशान करने की, है ना। वो कहते हैं नहीं नहीं दीदी बिलीव मानो, आप विश्वास तो करो। अब संगत जी रात को मुझे गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं कि मैं गुरुजी को राखी बांध रही हूँ, मेरे बाद संगत जी मेरी बहन राखी बांध रही है और मेरी फिर छोटी वाली बहन राखी बांध रही है और साइड में एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है और गुरुजी मेरी सबसे छोटी बहन को कहते ले फड़ संभाल इसनु। इस तरीके से संगत जी ठेठ पंजाबी में बोलते हैं और मेरी आंख खुल जाती है। अब संगत जी मेरे को विश्वास नहीं होता है बिल्कुल भी और मैं ये बात अपनी फ्रेंड को सुबह बोलती हूँ और पानी वाली भी बात बोलती हूँ तो वो कहती है देख गुरुजी ने तुम तीनों को ब्लेस कर दिया, बहुत जल्द तुम्हारे घर में ना एक खुशखबरी आने वाली है, विश्वास कर। मैंने कहा अच्छा। अब संगत जी कुछ दिन बाद राखी थी तो मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आता है देख गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है, तू ना गुरुजी को राखी बांध, गुरुजी को अपना भाई बना ले। तो मैं उसको कहती हूँ वो तो भगवान है, उनको भाई कैसे। वो कहती है अरे गुरुजी को जिस रूप में पूछेगी ना उस रूप में वो तुझे ब्लेस देंगे करेंगे और उस रूप में गुरुजी को मान। तो संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज को भाई के रूप में पूजती हूँ, मैं हर रक्षाबंधन को गुरुजी को राखी बांधती हूँ। तो मेरे भाई की कमी तो गुरुजी महाराज ने पूरी कर दी और संगत जी मेरी दोनों बहनें भी गुरुजी को ही राखी बांधती है। तो ये इच्छा तो गुरुजी ने हमारी पूरी करी, इसके लिए शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी मेरी छोटी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई जब वो मेरे घर से अपने घर गई कुछ दिन बाद। और संगत जी मेरे पास फ़ोन आता है कि इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है पूजा की और इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है क्योंकि इसको उल्टी बहुत हो रही है और ये बेहोश हो गई थी। तो मैंने कहा ऐसा भी भाई क्या हो गया। उधर से संगत जी मेरी बीच वाली बहन उनके हस्बैंड, इधर से मैं मेरे हस्बैंड संगत जी सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद संगत जी डॉक्टर्स ने कुछ चेकअप वगैरह लिखे और जब चेकअप वगैरह लिखे तो संगत जी डॉक्टर्स ने जो मेरी बहन का टेस्ट रिपोर्ट था हमें थमाया और डॉक्टर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप की जो बहन है वो माँ बनने वाली है। और संगत जी अब तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं, बिल्कुल ठिकाना नहीं। संगत जी इतने टाइम से
हम तीनों बहनों में से किसी को भी एक बेटे की उम्मीद नहीं थी। वहाँ संगत जी मेरी छोटी बहन के एक बेटा हुआ। और संगत जी इसके लिए हम आपको बता नहीं सकते कि हमने कितना शुक्राना गुरुजी का किया, कितना शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी की कृपा से 29 नवंबर 2022 को हमारे घर पहले बेटे ने जन्म लिया। 9 बहनों के बीच में एक भाई हुआ, वो भी गुरुजी की कृपा से। 3 लड़कियां मेरी, 3 बड़ी बीच वाली की, 3 छोटी वाली की, और 9 लड़कियों के बीच में संगत जी एक भाई हुआ, वो भी गुरुजी की कृपा से। और इतनी जल्दी गुरुजी ने हमारी ये इच्छा पूरी करी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी उस दिन से हमारा कनेक्शन गुरुजी से इतना स्ट्रांग हुआ कि संगत जी हमें ये यकीन हो गया कि गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, पल पल ध्यान रखते हैं। हमें बस उनसे कहने की ज़रूरत है, उन्हें मानने की ज़रूरत है। और संगत जी बिन बोलियां सब कुछ जानता, इधर हमारे भाई की होने की इच्छा पूरी करी, उधर तीनों बहनों के लिए संगत जी एक भाई दिया, इधर संगत जी मेरी बेटियों को भी भाई मिला, मेरी बीच वाली बहन की बेटियों को भी भाई मिला। मैं शुक्राना करते नहीं थक सकती गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द गुरुजी महाराज मेरी दूसरी बहन की भी झोली भरेंगे। मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी का। उस पल का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, और वो सत्संग भी मैं अपना शेयर करूँगी, अपनी बहन का भी और अपना भी करूँगी संगत जी। संगत जी बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने हमारी झोलियों में खुशियाँ दी, ऐसी सबकी झोलियों में खुशियाँ देना। संगत जी सुख शांति सब कुछ अब हमारे घर में है, सब कुछ सुख शांति सुकून संगत जी सब कुछ हमारे घर में गुरुजी ने दिया है अब। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस मैं यही कहती हूँ संगत जी गुरुजी से कि जो भी हम लोगों से जल रहे हैं, जो भी हमारा बुरा कर रहे हैं, उनको हमसे दूर रखना गुरुजी। बस संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, किसी भी भूल चूक को माफ़ करना। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं सत्संग और भी सारे शेयर करूँगी। मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। संगत जी गुरुजी की कृपा होगी तो संगत जी मेरी बहनें भी अपना सत्संग शेयर करेंगी। और बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ये मौका आपने मुझे रक्षाबंधन के समय दिया, मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। एक भाई अपनी बहन को अगर ये उपहार दे रहा है तो वो सबसे ज़्यादा कीमती है, जो मैंने गुरुजी के सत्संग गुरुजी को समर्पित करे और सत्संग संगत के साथ शेयर करे। मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में संगत जी गुरु जी महाराज एक भाई के रूप में हम सभी की रक्षा कर रहे हैं, एक भाई के रूप में अनगिनत उपहार दे रहे हैं। ये रक्षाबंधन हम सभी बहनें मिलके गुरुजी के लिए लंबी आयु की कामना करें, गुरुजी के लिए स्वस्थ शरीर की कामना करें, गुरुजी को बस अपार खुशियाँ बख्शे भगवान। बस संगत जी हम सभी की गुरुजी के लिए यही अरदास है। और इस रक्षाबंधन सभी गुरु परिवार से अरदास है कि गुरुजी महाराज को राखी बांधे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अनगिनत आशीर्वाद ले संगत जी। क्योंकि गुरुजी महाराज को जिस रूप में आप पूजोगे, जिस भाव में मानोगे, गुरुजी महाराज उस रूप में ही आपको अपनाते हैं। चाहे माता पिता के रूप में, चाहे भाई बहन के रूप में, चाहे जिस रूप में आप गुरुजी को प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कीजिए, निरंतर कीजिए और गुरुजी को समर्पित कर दीजिए। बस संगत जी अगर कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, इस गुरु परिवार की बेटी को माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अरदास करते हैं गुरु जी से, सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात दो मालिक, सबको अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।